भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलेगा तभी कथा मिलेगी साहब। अच्छा, किसी ने कहा कि सत्संग मिलेगा तो लाभ क्या होगा, क्योंकि प्रायः कलयुग का प्राणी स्वार्थी है। बिना स्वार्थ के बेटा पिता से भी नहीं बोलता, ये कलयुग का स्वभाव है। यहाँ पर व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी से बोलने वाला नहीं है। तो संत जन कहते हैं जब आपके जीवन में सत्संग आएगा तो आपके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा, और जब अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होगा तो उदयते विवेकः, आपके जीवन में विवेक का उदय होगा। जब विवेक का उदय होगा तो आपको सत्य और असत्य पहचानने की समझ होगी। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। तो आज हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि मानव शरीर पाकर के बार बार भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। कल के पावन प्रसंगों में हम लोग स्मरण कर रहे थे महाभारत की कथा। किस प्रकार भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान के चरणों में करा दी रति। और जैसे मति प्रभु के चरणों में करती है रति तो जीव को प्राप्त होती है विरक्ति। ये सारा खेल साहब मति का है। ये मति ही हमको बंधन में बांध देती है और ये मति ही हमको मुक्त कर देती है। आगे प्रसंगों में सुनेंगे किस प्रकार मन के वजह से इंसान बंध जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, ये मन ही है साहब। ये मनी राम इतने खतरनाक हैं, इतने चंचल हैं कि हमको आपको एक जगह टिकने नहीं देते। ये मनी राम एरोप्लेन के वेग से भी तेज चलते हैं। अरे उससे ज्यादा क्या को हवा की वेग से भी तेज चलते हैं। अभी मनी राम यहाँ बैठे हैं, कुछ सेकंडों में अमेरिका पहुंच जाएंगे। शरीर यहीं रहेगा लेकिन मनी राम पहुंच जाएंगे। तो ये मनी राम हमको स्थिर नहीं होने देते। मनी राम को स्थिर करने के लिए ही सत्संग जरूरी है। ये जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं, जितनी भी कथाएं हैं, अगर इनका सार निकाल के आपके सामने बताऊं तो सारी कथाओं का सार इतना ही है कि एन केन प्रकारेण जीव का परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान का नाम हृदय में आ जाए। ये जितनी भी कथाओं का आडंबर है, ये जितनी भी कथाओं का आडंबर है, इसका एकमात्र लक्ष्य इतना ही है कि आप तक भगवान के नाम को स्थापित हो जाना। नाम तो बहुत सरल है, 2 अक्षर है, राम कृष्ण दुर्गा काली, प्रायः 2 अक्षर के हैं, बहुत सरल है। लेकिन ये 2 अक्षर का नाम हमारे हृदय में आने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। संत जन कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। वही नाम हमारे जीवन से अंतिम समय पर निकल जाए, उसी के प्रयास में ये सारा प्रपंच तैयार होता है साहब। एकमात्र ध्येय इतना ही है कि भगवान के चरणों में यह मन लग जाए। तो कल भीष्म पितामह ने अपनी शुद्ध बुद्ध मति को भगवान के चरणों में अर्पित किया है और हमको और आपको शिक्षा दी है कि अगर अपनी सदगति चाहते हो
तो अपनी स्मृति को परमात्मा के चरणों में ही रति कराओ। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह संपूर्ण कथा सुना ही रहे थे। तो शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने अभी बताया कि उत्तरा ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तो उस गर्भ का क्या हुआ? क्या वह गर्भ पृथ्वी पर आया? किस प्रकार बढ़ा? अब उसकी संपूर्ण कथा हमको विस्तार पूर्वक कहिए। देखिए, वक्ता जब कथा कहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसंगों में इस प्रकार फंस जाता है कि जिस विषय पर चर्चा करना रहता है वो विषय भूल जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो सूत जी महाराज भी प्रसंगों में इतना घुस गए अंदर, इतना उसमें गोता लगाने लगे कि राजा परीक्षित की कथा भूल गए सुनाना। लेकिन उच्च क्वालिटी का श्रोता वही है साहब जिसको अपना लक्ष्य मालूम हो। जीवन में हर व्यक्ति को अपना गोल सेट रखना चाहिए कि हमको क्या करना है। अगर आपके जीवन में आपका लक्ष्य सेट नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, निर्धारित नहीं है, तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे। भाई जिसका लक्ष्य का ही पता नहीं, अब आप चले जा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कहां जाना है, तो आपका चलना क्या सार्थक हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो शौनक जी महाराज तो परम श्रोता, तुरंत याद दिलाया, महाराज आओ उस बालक की कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक जन्म लेने के बाद ही उसका नामकरण संस्कार हुआ, तो उसका नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुना रतः दत्तः इति विष्णुरातः, अर्थात जो नित्य प्रति भगवान विष्णु में ही रत रहे, लगा रहे। विष्णु रात का अर्थ है जो दिन रात भगवान विष्णु के ही नाम में भजन में लगा रहे, वही है विष्णु रात। लेकिन महाराज परीक्षित जिसके गोद में जाते उसको ही टकटकी लगा करके देखते, क्या यह वही पुरुष है जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है? ऐसा कृत्य करने के कारण उनका एक नाम और पड़ गया, परीक्षित। परिता इच्छिते इति परीक्षितः, जो दूसरे को देख करके पिछले वाले को खोजे, वो है परीक्षित। महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर भगवान भी आज द्वारिका के लिए पांडवों से विदाई ले रहे हैं। भगवान ने कहा अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने घर की भी जिम्मेदारी समझनी है। अब भगवान को जाने को कौन कहे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने समझाया, क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्म है। तो युधिष्ठिर जी ने समझाया, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान को नहीं रोक सकते। भगवान इतनी कृपा करके हमारे विपत्ति में हमारे साथ रहे हैं, तो एक काम करो अर्जुन, तुम जा करके विदा करके आओ। आज अर्जुन स्वयं सारथी बन करके भगवान को विदा कर रहे हैं। अर्जुन द्वारिका आए हैं भगवान के साथ। भगवान का द्वारिका में दिव्य स्वागत हुआ है। पूरी द्वारिका पूरी सगाई गई है। उस प्रकार जिस प्रकार राम जी के रावण का वध करके अयोध्या वापस आने पर दिवाली के दिन अयोध्या सजाई गई थी, उस प्रकार आज द्वारिका चमक रही है। इधर धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन विदुर जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आते हैं और देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के टुकड़े पर पल रहे हैं। जाकर के विदुर जी ने समझाया
कि आपको लज्जा नहीं है तनिक भी? जिस पांडवों की मृत्यु का आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, आज उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हो, तनिक भी आपके लज्जा नहीं है? तनिक तो अपने पूर्वजों के बारे में सोचो। आज धृतराष्ट्र और गांधारी को ज्ञान हुआ है और विदुर जी के साथ वन में चल पड़े हैं। इधर प्रातः काल हुई है। युधिष्ठिर जी का नियम था कि प्रातः काल उठ करके जा करके अपने दादाजी से आशीर्वाद लेते थे। जैसे आए हैं, महल में नहीं पाया है, रोने लगे कि हमारे घर में एकमात्र यही बुजुर्ग थे, वो भी चले गए। अच्छा, घर में बुजुर्ग कैसे भी हों, उनका होना ही बहुत बड़ी बात है। याद रखना, अनुभव बहुत बड़ी चीज है और वो अनुभव उम्र के साथ ही आता है, पढ़ने से नहीं आता। संसार में ठोकरे खाने से ही आता है वो अनुभव, पढ़ने से नहीं आता। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत दुनिया देखे होते हैं साहब, इसलिए घर में बुजुर्गों का होना भगवान का होना है। इसलिए अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए। विचार कीजिए, युधिष्ठिर जी से हमको सीखना चाहिए। वो धृतराष्ट्र जिन्होंने युधिष्ठिर को मारने का सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन युधिष्ठिर जी प्रातः काल उठ करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। नारद जी आए हैं, युधिष्ठिर को समझाया है। इधर मन शांत करके युधिष्ठिर जी आज पितरों को जल दे रहे हैं। जैसे पितरों को जल देना प्रारंभ किया, आकाश में अपशकुन होने लगा। आकाश में पुच्छल तारा दिखने लगा जो अशुभ का सूचक है। देवताओं की प्रतिमा मानो अश्रुपात कर रही हैं, पितरों की प्रतिमा मानो अश्रुपात कर रही हैं। आज युधिष्ठिर भीम को बुला करके कहते हैं, गतः सप्तधुनामाश भीमसेन तवार्जुनः नयति कस्य वा होतो नान्यं वन्द्यति राजसः। अरे भीम, तुम्हारा अनुज अर्जुन 7 महीने बीत गए, अभी तक आया नहीं, और मेरे मन में ग्लानि हो रही, मुझे अपशगुन प्रतीत हो रहा है। जैसा लग रहा है कि द्वारिका में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि वहां दूर से अर्जुन आते दिखाई पड़ गए। आज अर्जुन के मुख से तेज विहीन है अर्जुन। जैसे युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी कांति नष्ट क्यों है? तुमने किसी वैश्या का संग तो नहीं कर लिया? तुमने गुरु ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? ये तुम्हारा मुखमंडल तेज विहीन क्यों है? आज रोते हुए चिल्लाते हुए अर्जुन ने कहा, भगवान वो छलिया हमको छल करके चला गया। हम जिसको अपना सखा मानते थे, हम जिसको अपना भैया मानते थे, हम जिसको अपना परिकर मानते थे, वो कोई और नहीं पर ब्रह्म था भैया, और वो छलिया हमको अनाथ करके चला गया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा तेने में पहियते जो देवो विस्मयमापहु। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, वो जो हरि था, परमात्मा था, हमको छलने के लिए हमारा बंधु बन करके आया था भैया, आज हमको छल करके चला गया। भैया, जो आप सोचते थे कि मेरे अंदर तेज था, मैं बलवान था, तो मेरे अंदर कोई बल नहीं था भैया।
अर्जुन कहते हैं भैया समय समय की बात है, समय होत बलवान। और भगवान ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी जाते समय कि ये जो गोपिकाएं हैं तुम इनकी रक्षा करना भैया। लेकिन मैं अर्जुन, जिसने भीष्म पितामह को भी प्राणों की सैया पर सुला दिया, लेकिन मैं कोल भीलों से भी गोपिकाओं की रक्षा नहीं कर पाया भगवान के बिना भैया। मेरे पास गांडीव तो था, लेकिन मेरा गांडीव आज निर्जीव हो गया। मैं बिना मतलब में यह भ्रम पाल करके रखा था कि मेरे गांडीव में इतना तेज है, लेकिन तेज तो उस परमात्मा की कृपा में था, तेज तो मेरे कन्हैया की करुणा में था भैया। भैया समय समय की बात है, समय होत बलवान। अब भीलन ने गोपी लूटी, वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन के हाथ में गांडीव तो था, ब्रह्मास्त्र था, लेकिन वो निस्तेज हो गया साहब। उसी प्रकार जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई। जब आप पर उस परमात्मा की कृपा होगी तो आपका शत्रु भी आपसे मित्रता करेगा हो, लेकिन जिस दिन वह परमात्मा आपको छोड़ देगा, आपका मित्र भी शत्रु बन जाएगा। यह सारी बात माता कुंती दूर बैठी बैठी सुन रही थी। जैसे मैया कुंती ने आज सुना है कि भगवान चले गए हैं, मैया कुंती तुरंत प्राणायाम को खींचा है और कहा मैं परमात्मा के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकती, और अपने प्राणों को निकाल करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। बोले गोविंद भगवान की। धन्य है मैया कुंती की भक्ति। आज पांडवों ने भी तनिक भी विलंब नहीं किया और अपने पौत्र परीक्षित को राजतिलक करके पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। इधर एक एक करके पांडव स्वर्गारोहण हिमालय में जा पर किए हैं। इधर राजा परीक्षित ने राजपाट की सत्ता को संभाला है। राजा परीक्षित जब से राजा बने हैं तब से राज्य व्यवस्था बड़ी अद्भुत चल रही है। राजा परीक्षित जहां जाते उनके पूर्वजों की कीर्ति का गान सुनने को मिलता। कोई महाराज अर्जुन की गांडीव की चर्चा करता तो कोई महाराज भीम के गदा का ऐश्वर्य का गान करता, कोई युधिष्ठिर के धर्म परायणता का गान करता, कोई अभिमन्यु की शौर्य गाथा गाता। पूरे राज्य में उनको अपने पितरों की ख्याति सुनने को मिलती, बड़ा हृदय प्रसन्न होता। लेकिन होशियार व्यक्ति को अपनी बड़ाई सुनने को मिले तो उसको विचार करना चाहिए। तो राजा परीक्षित अंदर से तो प्रसन्न हुए, लेकिन मन में शंका हो गई कि कहीं हमको देख करके मैं राजा हूं, मेरे भय से तो नहीं मेरे पूर्वजों की बड़ाई कर रहे हैं। प्रायः ऐसा भी होता है कि हम अगर सामने वाले से सामर्थ्यवान नहीं होते तो डर के कारण भी उसकी बड़ाई करते हैं। हर आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि सामने किसी की बुराई कर सके। और याद रखना, जो आपके मुंह में आपकी बुराई कर रहा है वो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र है। क्योंकि जो दुश्मन आपको सामने दिखाई पड़ेगा आप उससे लड़ सकते हो, लेकिन जो आपके पीठ पीछे खंजर भोंकेगा उससे आप नहीं लड़ सकते साहब। तो आज राजा परीक्षित ने वेश बदल लिया और वेश बदल करके निकल पड़े, नगर में भ्रमण करते हुए और अपने पूर्वजों की ख्याति को सुनते सुनते जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के आज बड़ी विषम परिस्थिति को देखा है। एक गाय है, एक बछड़ा है और एक काला काला पुरुष है जिसका वस्त्र तो राजाओं के भांति है और वो गाय को पीट रहा है। बछड़े के 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर पर वह बछड़ा चल रहा है। राजा परीक्षित ने जब ऐसी स्थिति को देखा
राजा परीक्षित ने तुरंत फटकार लगाई कि ये भगवान कृष्ण की भूमि है। जिन भगवान कृष्ण ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन हम मनुज अवतार, जो परब्रह्म परमात्मा गाय की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता है, उसकी इस दिव्य भूमि में अब मेरे रहते हुए गौ की ऐसी दुर्दशा, गौवंश की ऐसी दुर्दशा। माता गाय को समझाया है, मारोदशिति भद्रंते खलाना मय्यमय्यस्यति। अरे मैया आप मत रो, मैं इस खल को आपका मैं कल्याण करूंगा और मैं इस खल को मृत्युदंड दूंगा। जैसे ऐसा कहा और तलवार निकाल करके उस पुरुष को मारने को आतुर हुए, वह पुरुष पैर पकड़ लिया, प्रभु मैं कोई और नहीं कलयुग हूं, आप मुझे मार देंगे तो पृथ्वी का नियम बदल जाएगा, आप मुझे क्षमा कीजिए। राजा परीक्षित ने गाय से पूछा, मैया आप कौन हो? माता गाय ने बताया, मैं कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी हूं और कली का प्रभाव इतना हुआ जिसके कारण मुझे अपने आप को छुपाना पड़ गया। राजा परीक्षित ने बैल से पूछा कि आप कौन हो और आपके दुख का ये कारण क्यों है, आपके 3 पैर कैसे कट गए? तो बैल ने आज बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा मैं अपने दुख का कारण किसको कहूं, भगवान की इच्छा कहूं कि अपने कर्म का फल कहूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस पर। जैसे धर्म की बात को सुना राजा परीक्षित समझ गए ये कोई और नहीं साक्षात धर्म है, ये बैल कोई और नहीं साक्षात धर्म ही है। राजा परीक्षित ने कहा, मैं पहचान गया आप धर्म हैं। कलयुग के प्रभाव से धर्म के 3 पैर कट गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग के प्रभाव से सत्य नष्ट हो गया, दया नष्ट हो गई, दान नष्ट हो गया, थोड़ा बहुत भक्ति बची हुई है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको मृत्यु दंड ना प्रदान करूं तो तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा, प्रभु मैं जहां तक दृष्टि देखता हूं आपका ही राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरा विश्व आपका है, मैं कहां जाऊं? तब राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया कलयुग को, दोतम पानम स्त्रियः शोनम यत्र धर्म चतुर्विधा। दोतम अर्थात जहां पर जुआ खेली जाए, पानम अर्थात जहां पर मदिरा पान हो, स्त्रिया जहां पर वैश्यावृत्ति हो, सूना, सूना का अर्थ है जहां पर मर्डर हो, काट मार हो, मांस भक्षण हो। ये 4 स्थान कलयुग को दे दिया। जैसे कलयुग को यह 4 स्थान दिया, कलयुग हाथ जोड़ करके रोने लगा, कहा राजन मेरा काला काला शरीर देखा तो स्थान भी काला काला सब गड़बड़ वाला दे दिया। माना कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, लेकिन मेरे अंदर एक विशेष गुण है, तो कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। कलयुग के अंदर विशेष गुण क्या है जानते हैं? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ये कलयुग का विशेष गुण है। इसी की व्याख्या शॉर्टकट में करते हैं रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान की कृपा से कलयुग में एक विशेषता थी, तो कहा भगवान एक विशेषता अगर मेरे अंदर है तो कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे दीजिए। सतयुग में जो आपको
यज्ञ करने से फल नहीं मिलता था। यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या करने से फल नहीं मिलता था सतयुग में, वो फल कलयुग में भगवान के नाम लेने से मिल जाता है। न योगेन समाधिना, जो फल त्रेता में योगी जन को समाधि लगाने से नहीं मिलता था, वो फल कलयुग में भगवान के नाम लेने से मिल जाता है। जो फल द्वापर में यज्ञ करने से नहीं मिलता था, दान करने से नहीं मिलता था, वो फल कलयुग में भगवान के नाम लेने से मिल जाता है। तो कितना श्रेष्ठ है कलयुग। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। दूसरे युगों में तो करोड़ों वर्ष लगते थे भगवान को पाने के लिए, यहां तो भगवान 2 घड़ी में मिल जाएंगे। लेकिन उतना कितना आपका समर्पण हो, जितना मैंने बताया कि एक 5000 नोट की गड्डी पड़ी हो आपके सामने, 5000 रुपया नहीं, 5000 500 की नोट, मतलब 5 गड्डी 2.5 लाख, 2,50,000 अगर आपके सामने पड़ा हो और एक उधर से व्यक्ति आ रहा हो, एक इधर से जा रहा हो, सत्य ये हो कि जो पहले पाएगा उसका पैसा होगा, तो आप कितना उसमें पाने की इच्छा लगाएंगे। जितना उसको पाने की उत्कंठा आपके हृदय में होगी, जिस दिन उतना प्रभु को पाने की आपकी इच्छा होगी। तो ध्रुव जी को तो 6 महीने लग गए, आपको 6 मिनट में मिल जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन उतना समर्पण तो हो। तो भगवान की कृपा से राजा परीक्षित ने आज एक स्थान और दे दिया। किसमें? सोना में। अच्छा, सोना 2 प्रकार का होता है। एक जो गलत तरीके से कमाया गया सोना होता है, उसमें कलयुग का वास है। जो आपकी मेहनत की कमाई का सोना है, उसमें भगवान का वास है। भगवान गीता में भी कहते हैं और भागवत जी में भी 11 स्कंद में विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं गंगाओं में मैं नदी हूँ, वैष्णवों में मैं भगवान शिव हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो धातु नाम कांचनम आस्मि, मैं धातुओं में कांचन हूँ, अर्थात सोना हूँ। तो जब भगवान सोना है तो कलयुग कैसा? भाई अगर भगवान जहां है तो वहां कलयुग कैसे आ सकता है? तो जो धन गलत तरीके से कमाया जाएगा, जो पापाचार दुराचार से धन कमाया जाएगा, उससे जो सोना बनाया जाएगा, उसमें कलयुग का वास होगा। दूसरा, हम अपने जीवन में कोई भी वस्तु का उपयोग करें तो मालिक बन के ना करें, नौकर बन करके करें। अगर हमारे जीवन में जो भी वस्तु का उपयोग करें, अगर आप चाहते हैं कि कलयुग का प्रभाव ना पड़े, तो नौकर बन के उपयोग करें। जब नौकर बन कर करेंगे तो उसके खोने का भी डर नहीं होगा, क्योंकि अपनी तो है नहीं, मालिक तो कोई और है। तो मालिक तो भगवान को बना दीजिए और आप उसका नौकर बन के रखवारी कीजिए। और जब मालिक बन करके भोग करेंगे तो रात दिन रोएंगे। क्यों? क्योंकि खोने का डर है। भाई आपकी संपत्ति है, खोने का डर है। तो कुछ भी हो, जो भी आप वस्तु पाएं, देखते हैं संत जन अगर वस्त्र भी पहनते हैं तो पहले भगवान को छुआते हैं। नया नया अगर लाए वस्त्र तो पहले भगवान को अर्पण कर। क्यों? भगवान को अर्पण करने के बाद उसका सारा दोष नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो वस्तु नहीं रहती, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है और प्रसाद में कोई दोष नहीं होता। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जब भगवान को निवेदित करके भोजन करोगे तो आपको भोजन में दोष नहीं आएगा। जब भगवान को निवेदित करके वस्त्र और आभूषण पहनोगे तो आपके ऊपर कभी कलयुग सवार नहीं होगा। तो कलयुग को सोने का स्थान दिया और कलयुग की दृष्टि पड़ गई राजा परीक्षित के मुकुट पर। वो जरासंध का वध करके भीम लाए थे, और जरासंध तो दुराचारी पापी था, गलत तरीके से धन कमाता था। तो युद्ध में जीता हुआ मुकुट था, तो तुरंत कलयुग जाकर के उन पर सवार हो गया। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि पलट गई तो हमारी आपकी क्या गति होगी साहब?
जो राजा परीक्षित जिसको भगवान ने दर्शन दिया, पेट में ही उदर में ही भगवान ने उसकी रक्षा की, आज गलत तरीके के धन का भोग करने से उसकी बुद्धि पलट गई, तो हमारा आपका क्या होगा? जीवन में दूषित अन्न, दूषित धन और दूषित भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक सच्ची घटना सुनाता हूं। वृंदावन के एक संत थे, अरिष्ट ब्रह्मचारी। इतने बड़े ब्रह्मचारी थे कि वो स्त्री की छाया पड़ जाए तो अन्न खाते नहीं थे, बनाना तो बहुत दूर। अगर स्त्री की छाया पड़ जाए, अगर बनाते समय स्त्री निकल जाए तो अन्न नहीं पाते थे। एक जगह कथा कर रहे थे, सामूहिक कथा थी। अब उस दिन उन्होंने कथा में जैसे बैठे और मंगलाचरण प्रारंभ ही किया कि सामने एक नवयुवती स्त्री बैठी थी, सुंदर कामनी के भांति, अप्सरा के भांति सुंदर स्त्री बैठी थी। आज बाबा की मति मलिन हो गई और व्यास पीठ पर बैठ करके 2 घंटे तक बाबा काम कथा कहते रहे। आए थे राम कथा करने, लेकिन काम कथा कहते रहे। बाबा जैसे मंच से उतरे, उस स्त्री को बुलाया और कहा, बिटिया मुझे 2 खड़ाहू, मेरे खड़ाहू से 2 मारो। अब मेरे से नहीं मार सकती तो अपने सैंडल से 2 चप्पल मारो मुझे सर पे। अब विचार कीजिए, एक कथावाचक वो भी संत इतना बड़ा, और किसी स्त्री से कहे तुम मुझे 2 चप्पल मारो, तो उस स्त्री की क्या स्थिति होगी? बेचारी कांपने लगी। अरे गुरुजी मुझसे कौन सी गलती हो गई? वो ये थोड़ा सोचेगी क्या कि महाराज से गलती हुई। अब जो कमेटी के मेंबर लोग थे सब लोग इकट्ठे, महाराज जी क्या गलती हो गई बेचारी बिटिया से? बोले गलती बिटिया से नहीं, गलती मुझसे हुई है। इससे बोलो पहले मुझे 2 चप्पल मारे, ये मेरा वचन है, आदेश है गुरु का। क्या करती बिटिया? 2 चप्पल मारी। जब 2 चप्पल लगाया तब सबने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरु जी इसका कारण क्या है? बोले अब कारण बाद में पूछना, पहले ये बताओ आज दोपहर में जिस आटा चावल का मैंने प्रसाद बनाया था वो आया कहां से था? आज मैंने जो दोपहर में प्रसाद पाया वो कच्चा राशन कहां से आया था? पहले वो बताओ, खोज करो। अब सामूहिक कार्यक्रम कोई भी आटा भाटा पहुंचा देता है, जैसे आपके यहाँ प्रोग्राम होता है तो वहां कोई कुछ पहुंचा देता है, तो क्या मना किया जा सकता है? अब पूरी कमेटी लग गई ढूंढने में। पता चला कि गांव के पास में एक गणिका रहती थी, वैश्या रहती थी, और उस दिन का अन्न जो आया था उस वैश्या के घर का था। जैसे लोगों ने बताया गुरुदेव वो तो वैश्या के घर का अन्न था, गुरुदेव ने कहा बस बस समस्या यहीं पर है। बोला मैंने 75 साल की उम्र में अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से अरिष्ट ब्रह्मचर्य का पालन किया, आज तक कभी मेरे मस्तिष्क में विकार नहीं आया। आज जीवन में पहली बार एक स्त्री को देख करके मेरे मन में काम जागृत हुआ, और इस उम्र में जब मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया। भाई 75 साल की उम्र में क्या काम करेगा? उस उम्र में मस्तिष्क में काम जागृत हुआ। किस प्रभाव से? अन्न के प्रभाव से। ये है दूषित अन्न, दूषित धन का प्रभाव। विचार कीजिए, इतने बड़े सन्यासी नहीं बच पाए तो हमारी आपकी क्या स्थिति होगी साहब? विचार कीजिए, कितने बड़े सन्यासी जब वो दूषित अन्न खाने से बिगड़ गए तो हमारी आपकी क्या स्थिति होगी चाउमीन पिज्जा खाने से? भारत को नष्ट करने के लिए विदेशियों ने क्या ट्रिक अपनाई जानते हैं? क्योंकि अब समय बदल गया, अब तो फूट डाल नहीं सकते, युद्ध कर नहीं सकते, तो क्या अपनाया? भारतीयों का भोजन नष्ट कर दिया, भारतीयों का शुद्धिकरण शौच नष्ट कर दिया, भारतीयों को खड़े खड़े बाथरूम करना सिखा दिया। ये किसने सिखाया? विदेशियों ने सिखाया। किस लिए? हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए। जब तक हमारे देश में धर्म है तब तक हमारा देश विश्व गुरु रहेगा, कोई गुलाम नहीं बना सकता, चाहे जितना विषम परिस्थिति आए। और जिस दिन हमारे देश से धर्म नष्ट हो जाएगा तो अब विदेशियों ने यही ट्रिक अपनाई
कि खाना नष्ट कर दो, और जब भोजन नष्ट होगा तो मति भ्रष्ट होगी। बताइए आजकल इतनी मति भ्रष्ट हो रही, हम आप खबर सुन रहे हैं कि 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। ये क्या है? ये किसका प्रभाव है बताइए? कलयुग आज आया है कि 5,500 वर्ष बीत गए। आज से 50 साल पहले सुने थे कभी ऐसा? देखा था? क्यों हो रहा है? ये अन्न का प्रभाव है। ये केवल एकमात्र जो हम लोग कच्चा मैदा खा रहे हैं उसका प्रभाव है। ये जो अशुद्ध अवस्था में होटल पे जा करके जिनको शौचा शौच का ज्ञान है उनके हाथ का खाना खा रहे उसका प्रभाव है। कोई जाति से यहां पर संबंध नहीं है, विशेष व्यक्ति की शुद्धता और पवित्रता का विशेष संबंध है साहब। यहां पर जो विशेष संबंध बताया गया शुद्धता पवित्रता का, अब होटल वाले कितना बना रहे हैं, कैसे बने, हम आप क्या समझे उसको, और हम लोग मसक रहे हैं। और उसका प्रभाव कि हम आप बिगड़ गए, ना चाहते हुए भी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही, मेधा कमजोर हो गई। तो जीवन में धन की शुद्धि, अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप अनुभव कीजिएगा, आप 1 महीने लगातार मूंग की दाल खाइए और लौकी का साग खाइए, चूल्हे की रोटी खाइए। अगर कोई 25 साल का लड़का क्यों अगर उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाए तो व्यासपीठ पे आके बता देना। मैं 40 वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, 20 वालों की बात कर रहा हूं। ये अन्न का प्रभाव। ये लहसुन प्याज मसाला व्यंजन अशुद्ध नहीं है, इसको खाने से कहीं पाप नहीं लगता, लेकिन ये सब खाने से शरीर में वासना जागृत होती है। तो जो आपके शरीर में 24 घंटे वासना ही जागृत रहेगी तो भजन कब करोगे? इस वजह से जीव को सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए, और कुछ कारण नहीं है। कहीं किसी शास्त्र में भी लहसुन प्याज अन्न मसालाओं को मना नहीं किया गया, लेकिन वैष्णवों को इसलिए मना किया गया कि खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भजन क्या करोगे? इसलिए मना किया गया, बाकी कोई कारण नहीं। औषधि है लहसुन प्याज, कई मर्जों में दवाई काम करती है। अब गर्मी का महीना चल रहा है, खाने की बात छोड़ो, जेब में रख के चलो लूक नहीं लगेगी, इतना प्रभाव है प्याज का। तो अशुद्ध कैसे हो सकती है, खराब कैसे हो सकती है? अब वो भी तो पृथ्वी से निकली है भाई। जिस पृथ्वी से गेहूं निकल रहा है उसी पृथ्वी से लहसुन प्याज हो रही है, तो वो अशुद्ध क्यों? वो अशुद्ध नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज अगर आप ये बताते कि बेटा इसको मत खाना, इसको खाने से वासना जागृत होती है, भजन में मन नहीं लगेगा, तो हम आप नहीं मानते। अगर हमारे पूर्वज हमसे ये कह के मना करते तो हम आप नहीं मानते। तो उन्होंने हमको डराया है। जब छोटा बच्चा होता है तो ज्यादा रोता है, तो माताएं क्या कहती हैं? मत रो, नहीं सियार आएगा। आएगा क्या? रोने से सियार आता है क्या? अभी बाबा जी बैग में भर ले जाएंगे, रोने से बाबा जी भर ले जाएंगे क्या? लेकिन वो पता है कि वैसे नहीं चुप होगा, तो ऐसे डरा कर चुप कराया जाएगा। वैसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमको डराने के लिए विधा बनाए थे। ये जो अन्नों का ये नियम बनाया, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये अशुद्धता का कारण नहीं है, ये पाप पुण्य का कारण नहीं है। ये एकमात्र कारण था कि हमारे शरीर को संतुलित रखना। जब शरीर संतुलित होगा तभी आपका मन लगेगा भजन में साहब। तो दूषित धन के प्रभाव से आज राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। राजा परीक्षित आगे गए, एक संत का अपमान कर दिया।
समीक ऋषि समाधि पर भगवान का भजन कर रहे थे। राजा को प्यास लगी, राजा ने पानी की याचना की, लेकिन समीक ऋषि ने बोला नहीं। अब समाधि वालों को तो सुनाई थोड़ी पड़ता है। अच्छा, कभी अनुभव करना कि आप अगर किसी में ज्यादा चिंतन में घुस जाएं तो बगल में कोई बुलाएगा तो कान में आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन आप उसकी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसा सुनाई पड़ेगा कुछ कोई बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम किसी में खो जाते हैं तो बाबा तो भगवान के चिंतन में खोए थे, उनको क्या फर्क पड़ना दुनिया में क्या हो रहा है। तो राजा को लगा कि इसने मेरी सेवा ना करने की वजह से मेरा अपमान कर रहा है। पास में एक मरा हुआ सर्प को पाया है, अपनी बाण में फंसाया है और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। डाल करके महाराज परीक्षित घर आए हैं। जैसे मुकुट को उतार करके रखा, राजा परीक्षित ने अपने माथे को पीटा है और उनको आत्मबोध हो गया कि आज मैंने इतना बड़ा अपमान कर दिया। हे भगवान, मैंने आज संत का अपमान किया है। मेरे पितरों ने संतों की रक्षा के लिए इतना संघर्ष किया, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वो भगवान संतों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए और मैं आज संत का अपमान कर दिया। हे प्रभु, आप तुरंत मुझे मृत्यु दंड दीजिए। इस प्रकार अपने आप को राजा परीक्षित कोसने लगे। इधर समीक ऋषि जी के शिष्य आए, ऐसी स्थिति को देखा है। जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया है। जो श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी पर स्नान कर रहे थे, संध्या वंदन का समय था, सायंकालीन का। जैसे अपने पिता की इस स्थिति को सुना, आज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। देखिए, किसी साधु को, किसी आचार्य को क्रोध आए तो बुरा मत मानना, ये परंपरा ही चली आई। दुर्वासा को इतना क्रोध आया कि भगवान नारायण के छाती में लात मार दी हो। तो संत का स्वभाव है छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। हाँ, संत की माया तो संत ही जाने साहब। एक मिनट में कितना गुस्सा हो जाए कि समुद्र को पी जाए। अगस्त ऋषि, उनकी कुटिया बहाया, समुद्र को पी गए। एक मिनट में क्रोध शांत हुआ, जंघा फाड़ के निकाल दिया गंगा को। तो ये संतों की वाणी है भैया, संतों की महिमा है, संतों की लीला, संतों की वाणी, संतों की क्रिया में कभी संशय मत करना साहब, क्योंकि संतों की महिमा तो अपार है। संतों के मान को रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। आज श्रृंगी ऋषि ने जैसे अपने पिता के अपमान को सुना, क्रोध आया है, तुरंत उस कौशिकी नदी के जल को मस्त हाथ पर लिया है और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने इस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन ये मरा हुआ सर्प तक्षक बनकर के उसको डसेगा और यही सर्प उसकी मृत्यु का कारण होगा। आए हैं, पिताजी के गले से सर्प को फेंका है और पिताजी को आलिंगन करके जोर जोर से रोने लगे। पिताजी, मेरी गलती है, आज मैं आपके पास होता, मैं संध्या वंदन के लिए न गया होता तो आज आपकी ये स्थिति न होती। लेकिन पिताजी आप चिंतन मत करिए, मैं आपका पुत्र, आपको वचन देता हूँ, आपके त्याग, आपका परिश्रम निष्फल नहीं जाएगा और आज से 7वें दिन जिसने आपका अपराध किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे समीक ऋषि ने सुना, रोने लगे, क्योंकि संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है साहब। तुरंत रोने लगे कि अरे बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजा परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं, वो राज्य के, उनके कारण ही हम लोग वन में सुरक्षित हैं। जिस राज्य में राजा व्यवस्थित नहीं होता, उस राज्य की प्रजा नष्ट हो जाती है। जिस देश का राजा अच्छा नहीं होता, उस देश के निवासी कर्ज में डूब जाते हैं, महामारी भुखमरी से परेशान हो जाते हैं।
तो आपने अच्छा नहीं किया बेटा। राजा न होने से चोर डाकुओं का आतंक बढ़ जाता है, इसलिए तुमने अच्छा नहीं किया। ये संत का स्वभाव देख, इतना बड़ा अपमान हुआ लेकिन फिर भी संत दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तरुबर फल नहीं भखत है, नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। नदी कभी भी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी फल नहीं खाता, उसी प्रकार संत भी कभी अपने लिए नहीं जीता हो। अपने लिए क्या जिएगा जो जीते जी अपना पिंडदान कर चुका है। जिसने अपने जीते जी अपने माँ बाप का त्याग कर दिया तो संसारियों से क्या उम्मीद रखेगा साहब। जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उसको छोड़ करके वो चला गया तो संसारियों से क्या उम्मीद रखेगा। और अगर उम्मीद रखता है तो वो साधु नहीं है। अगर जो साधु हो करके अगर संसारियों से उम्मीद रखता है फिर वो मेरी नजर में साधु नहीं है। क्योंकि आपसे, आपके माता पिता से ज्यादा स्नेह कौन करेगा। आपके सुख दुख में आपके साथ आपके माता पिता से ज्यादा कौन होगा। आपका भला आपके माता पिता से ज्यादा कौन सोचेगा हो। तो जब आपने उनकी ममता का, उनके मोह का त्याग कर दिया तो संसारी से क्या उम्मीद करना जो स्वार्थी है। लेकिन समाज में, संसार की इस भौतिक चकाचौंध में हम आप इतने पागल हो गए हैं साहब कि हमें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है, पड़ोसी पर ज्यादा भरोसा है। हाँ, हमें अपने माँ बाप पर नहीं भरोसा। कहेंगे कि तुम बड़े को ज्यादा मानते हो, छोटे को कम, तुमसे अच्छा तो मेरा बगल वाला है, पड़ोसी है। क्यों अच्छा है जानते हो? क्योंकि तुम्हारे मन की बात करता है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, वो केवल तुम्हारे मन की बात करता है, इसलिए वो अच्छा है। लेकिन याद रखना, जो हमारे मन की बात करे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता, तभी हमारे मन की बात करता है। और जो हमको सही सलाह दे वो हमारा सच्चा मित्र है, वो हमारा सच्चा बांधव है, परिकर है। तो आज महाराज परीक्षित को ग्लानि हो गई। इधर समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा है और कहा जा करके राजा परीक्षित से बता दो कि तुम्हारे पास मात्र 7 दिन का समय है। मात्र तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, इसमें तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कुछ कर लो। शिष्य आए।